Hello students, today through this video I would like to tell you how to write the mixed chart. तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको टू कैटेगरीज क्लब होके आती हैं तो आपने कैसे लिखना है. जैसे बहुत सारे टास्क वन होते हैं, फॉर एग्जांपल पाई, टेबल, बार, लाइन. तो कई बार ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसलिए इनको मिक्स चार्ट बोला जाता है. तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें इसको. तो आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू राइट द मिक्स चार्ट इन अ गुड मैनर. सो फर्स्ट वी हैव टू rephrase द गिवन क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन. क्वेश्चन क्या है? द चार्ट्स बिलो शो द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ एडल्ट एजुकेशन. द फर्स्ट चार्ट शो द रीजंस व्हाई एडल्ट्स डिसाइड टू स्टडी. द पाई चार्ट शोज हाउ पीपल थिंक द कॉस्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन शुड बी फंडेड. कि कैसे जो एडल्ट एजुकेशन है उसको कैसे फंड किया जाना चाहिए, और रीजंस बता रहे हैं कि क्यों जो एडल्ट्स हैं दे वांट टू गेट नॉलेज अबाउट द थिंग्स. कि क्या उनके रीजंस है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंपेल देम टू गेट द नॉलेज. So we have to paraphrase the given question in the introduction. The horizontal bar graph, ये वाला जो बार ग्राफ है इसे कौन सा बार ग्राफ कहते हैं? हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं. द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ पीपल who do study due to different reasons, whereas the pie chart reveals how adults consider the cost of education should be funded. तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही ग्राफ की जो इंट्रोडक्शन है उसे कैसे पैराफ्रेज किया है कि जो बार ग्राफ है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ पीपल जो क्या कर रहे हैं, स्टडी करना चाहते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से. वेयर एज कंपैरिजन कनेक्टर यूज किया क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चार्ट है इसलिए. तो पाई चार्ट रिवील्स का क्या मतलब होता है? शोज, गिव, डेमोस्ट्रेट्स, इलास्ट्रेट्स. तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप डेमोस्ट्रेट यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वर्ड है, ये आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. रिवील हाउ द एडल्ट्स कंसीडर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी फंडेड, कि कैसे उनके एजुकेशन की कॉस्ट को डिवाइड किया जाना चाहिए, या हु विल पे फॉर इट. In the body paragraph 1 I have written some part of the horizontal bar graph. तो कुछ पार्ट मैंने रिजर्व कर लिया फॉर बॉडी पैराग्राफ 2 सो दैट आई कैन मेंटेन द लेंथ. कि जो लेंथ है ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना होता है कि जब आपके पास दो ग्राफ हैं और उनमें इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है तो आप कुछ पार्ट जो है प्रीवियस वाले ग्राफ का प्रिजर्व करेंगे सो दैट यू कैन एड अप टू द सेकेंड पैराग्राफ, जिससे आपका जो लेंथ है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए दोनों बॉडी पैराग्राफ का. ऐसे ना हो कि एक पैराग्राफ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है और दूसरा पैराग्राफ देखने में छोटा लग रहा है. इफ आई टॉक अबाउट द बॉडी पैराग्राफ 1 तो कैसे स्टार्ट करते हैं? इट कैन बी क्लियरली सीन दैट मैक्सिमम पीपल प्रेफर टू डू स्टडी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने परसेंट है? 40% है. कि मैक्सिमम पीपल प्रेफर कर रहे हैं स्टडी करना क्योंकि उनका इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. हु आर नोटिस विद द परसेंटेज ऑफ 40, जिसको कितनी परसेंटेज के साथ नोटिस किया गया है? 40. वाइल कंपैरिजन हो रहा है क्योंकि मैक्स का ऑपोजिट मिनिमम है. वाइल मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ मासेस, पीपल का सिनोनिम मासेस है. डिसाइड मासेस प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. टू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. डिसाइड टू डू स्टडी फॉर मीटिंग पीपल विच इज 9. विच इज 9 मतलब जो क्या है? 9 है. क्या 9 है? प्रोपोर्शन. वी हैव ऑलरेडी मेंशन दिस थिंग इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ पे हम उसे रीराइट नहीं करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है. एनालाइजिंग फर्दर कनेक्टर यूज करेंगे फॉर लिंकिंग. 38%, 22% and 12% adults want to do study for gaining qualification as it is beneficial for their job and it will be helpful for job switching respectively. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर गेनिंग क्वालिफिकेशन कुड बी द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या बनता है कि हेल्पफुल फॉर द करंट जॉब, ये उनके जॉब के लिए बेनिफिशियल होगा. थर्ड पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं, जॉब चेंज करने को क्या कहते हैं? जॉब स्विचिंग. तो ये तीनों पैरामीटर्स को हाईलाइट कर दिया है अलॉन्ग विद देयर परसेंटेजेस और रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ कर दिया, तो ये बताएगा कि कौन से पैरामीटर की परसेंटेज कितनी है. फाइन. देन तो यहाँ पे मैंने ये 20% जो सेम था इसको मैंने प्रिजर्व कर लिया. बॉडी पैराग्राफ 2 की बिगनिंग में मैंने स्टार्ट किया. द सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट equal proportion of adults want to get education as they enjoy learning or for getting promotion. क्यों? क्योंकि ये promotion पाना चाहते थे और ये learning को enjoy करते हैं, इसलिए equal proportion of adults इसलिए education को attain करना चाहते थे. Then हमारा बार ग्राफ फिनिश हो गया. अब हम स्विच कर रहे हैं पाई चार्ट के ऊपर. However, the another chart reveals that दूसरा चार्ट क्या बता रहा है? That 40% adults believe that कि 40% adults का क्या मानना है कि education should be funded individually, कि individually पे की जानी चाहिए. Whilst a difference of 10 is calculated in the percentile of multitudes, कि 10 का difference देखा गया है किसकी percentile में? multitudes who think that education should be funded or paid by employer or taxpayer. जिनका मानना ये है कि एजुकेशन किनके द्वारा पे की जानी चाहिए? एम्प्लॉयर और टैक्स पेयर. इफ आई टॉक अबाउट दिस 40 तो ये किसकी है? क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इंडिविजुअली है.
और 35% एम्प्लॉयर की है और 25% किसकी है, टैक्स पेयर की है। मूविंग टू द ओवरऑल, बेसिकली ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल होता है द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ, जिसमें हमने दोनों ही गिवन ग्राफ्स के हाईलाइटिंग फीचर को एक्सप्लेन करना होता है इन सब्जेक्टिव मैनर। तो अगर देखा जाए एडल्ट्स का रीज़न क्या था एजुकेशन अटेन करने का, बिकॉज दे हैव ए इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दे वांट दैट इट शुड बी पेड इंडिविजुअली। तो यही क्या बनता है, हमारा ओवरऑल बनता है। ओवरऑल इट इज़ एविडेंट दैट मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स वांट टू गेट एजुकेशन because of their interest in this subject and they also think that it should be paid individually। तो आपको दोनों ही ग्राफ के हाईलाइटिंग फीचर को लिखना है। कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, एक ग्राफ के फीचर को हाईलाइट करते हैं, दूसरे को वो अवॉइड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है उनका जो राइटिंग का स्कोर है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकता है। आई होप यू विल कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू राइट द मिक्स्ड चार्ट इन द सेम वे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच।